बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। धनु राशि वालों, हम हर दम, हर पल, हर क्षण यही कोशिश में रहते हैं कि अपने और अपने परिवार वालों को सुख और समृद्धि प्रदान करें। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक निश्चित अवधि में सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो सुख और दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो वह बड़ी उथल पुथल के साथ सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव लेकर आते हैं। और वही मंगल ग्रह जब 13 सितंबर 2025 के दिन लगभग 11 महीनों के बाद एक बार फिर से धनु राशि वालों के लिए बड़ी हलचल मचाने के लिए आ रहे हैं। मित्रों, जब भी मंगल ने तुला राशि में प्रवेश किया है, यानी कि शुक्राचार्य जी के एक साथ उनके संबंध बने हैं, तो देश दुनिया में आर्थिक उतार चढ़ाव के साथ प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हानि और लाभ करवाए हैं। ऐसे में अब फिर से भारत के रिश्ते दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ सुधरेंगे। पिछले कुछ महीनों में भारत जिस आपदाओं से, जिस संकटों से जूझ रहा है, उनसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। राजनीतिक अस्थिरता एवं तनाव पूर्ण रूप से खत्म होगा। भारत अमेरिका के संबंध फिर से सुधरेंगे, सत्ता संगठन में बदलाव होगा। यहाँ तक तुला में मंगल जमीन के नीचे की हलचल से भारत के पश्चिम एवं पूर्वी क्षेत्र को चौंकाने वाला है, तो भूमि, खनिज, रसायनों को लेकर भी भारत को मालामाल करेगा। इसके साथ साथ धनु राशि वालों के जीवन में यह स्थिति बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, प्रेम को लेकर, परिवार को लेकर क्या कुछ करेंगी, आइए विस्तार से जानते हैं। वैदिक भविष्यवाणी के अनुसार अगर हम राशिफल को पूरा समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, 6 जून 2025 के दिन जब मंगल ग्रह ने राशि परिवर्तन करते हुए आपके भाग्य भाव में प्रवेश किया था, वह यहाँ पर सशक्त थे, तो आपको लगा था कि वह बदलाव करेंगे। लेकिन वह केतु के साथ युति करने के कारण अंगारक दोष बनाकर शक्तिहीन बन गए थे, और आपको जो फल सहलाई से मिलने चाहिए थे वह हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत करने के बाद मिल रहे थे। आपका ज्ञान भटक रहा था और एकाग्रता भंग होने के कारण आपके स्वभाव में भी अंतर देखने को मिल रहा था। अब थोड़े से चिड़चिड़ापन आप पर हावी हो रहा था। साथ ही साथ आपकी वाणी में कठोरता उत्पन्न हो गई थी और अच्छे और बुरे दोनों ही लोगों से आपको नुकसान हो रहा था। और फिर जब मंगल ग्रह इससे आगे बढ़कर 28 जुलाई को आपकी कुंडली के कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में पहुंचे थे, तो वह आर्थिक दृष्टि से उतने प्रभावशाली नहीं बन रहे थे जितने होने चाहिए थे। खर्च अधिक हो गया था, मंगल आपको अपनों से दूर ले गया था, आपने कुछ गलत फैसले भी लिए, पिता और बड़े भाई से कहा सुनी हुई, यहाँ तक आपको बहुत कठोर बना दिया था। लेकिन अब मंगल कुंडली के एकादश भाव में पहुंचे हैं। एकादश भाव कुंडली में लाभ का होता है। ऐसे में आप एक अच्छी योजना बनाकर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे और एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित करेंगे। आपको योजना का लाभ प्राप्त होगा। आपका जो एक बड़ा सामाजिक नेटवर्क है या फिर धन से संबंधित नेटवर्क है, वहां पर भी आप लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल आपको अपनी इच्छाओं से लाभ प्राप्त करने की प्रतिभा प्रदान करता है। ऐसे में अगले 27 अक्टूबर तक आप प्रतियोगिता में भी जीत हासिल करेंगे। इसके साथ साथ एकादश भाव मनोकामना पूर्ति का होता है, भाग्योदय का होता है। इसमें बहुत से ऐसे लोग जो केवल भाग्य के दम पर बैठे हैं, जिनके पास मिली हुई सत्ता है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास बाजार में पूरा नेटवर्क है लेकिन फिर भी धन नहीं कमा पा रहे हैं, जिनके पास अपनी खुद की फैक्ट्री है, खुद की शॉप है, कई जगह पर आपका कारोबार फैला हुआ है लेकिन लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो वह इस निर्धारित अवधि के दौरान लाभों को प्राप्त करेंगे।
यानी कि मंगल का यह गोचर आपके अटके कार्यों को गति पकड़ाने में मदद करेगा। आप कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता के साथ तरक्की देगा, धन संपत्ति में वृद्धि करवाएगा और करियर के लिए नए नए अवसर आपके लिए लेकर आएगा। 27 अक्टूबर तक मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। अब दूसरे स्थान में मंगल की दृष्टि व्यक्तियों को ऊर्जावान बनाने के साथ साथ जातकों को धन कमाने में, संपत्ति बनाने में और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में मदद करती है। इसमें खुद के व्यापार व्यवसाय को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है तो धन की पूर्ति होती है। अगर आप किसी बैंक को लोन के लिए आवेदन देते हैं तो लोन अप्रूवल होता है, वित्तीय हिस्सेदारी मिलती है, सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ते हैं। आमने सामने की मुलाकातों में, संवादों में आप संबंध स्थापित करके विजयी होते हैं। यहाँ तक यह स्थिति सहकर्मियों और साझेदारों के बीच में चल रहे मनमुटाव को भी खत्म करती है। दूसरा भाव चल अचल संपत्ति, कुटुंब, वाणी, वंश, धन, संग्रह, महत्वाकांक्षा और विरासत की संपत्तियों से भी संबंध रखता है। ऐसे में हो सकता है कि यह 45 दिन आपकी जिंदगी बदलने वाले दिन साबित हो सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर हो रही है और पंचम भाव स्वाभाविक तौर पर संतान, बुद्धि, विद्या और यश का है। तो ऐसे में जो छात्र मेहनती है और पूरी तरह शिक्षा में समर्पित है, उन्हें भी कोई बड़ा मेडल, पुरस्कार प्राप्त होगा। जो उच्च शिक्षा से संबंधित है उसे नौकरी में परिवर्तन और इच्छित योग प्राप्त होंगे। पंचम भाव जुनून के साथ साथ रचनात्मकता का भी होता है। ऐसे में अगर आप लेखन से जुड़े हैं, नाटक से जुड़े हैं, क्लास से जुड़े हैं, खेल से जुड़े हैं, तो वह आपके करियर को चमकदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब मल्टीनेशनल एवं इंटरनेशनल कंपनी से जुड़ सकते हैं। हालांकि दोष से प्रभावित व्यक्ति गर्म प्रदेश में होने पर भी लाभ से वंचित रह सकते हैं। खासतौर पर अगर आप गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है या फिर अब मध्य पूर्व के देश यानी कि कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में है, कोई यहाँ कुछ मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। हाँ, अगर आप अफ्रीकी देशों में है, चाहे बुर्किना फासो हो, माली हो, सेनेगल हो, सूडान हो, यम्बिया हो, तो मंगल यहाँ पर आपके लिए लाभदायक बनेगा। लोगों के मन में अक्सर यह भय बना रहता है कि मंगल विवाद का देवता है। मंगल के कारण ही पत्नी से सुख से, पति के सुख से वंचित रहना पड़ता है। वो मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सच बात तो यह है कि मंगल देवादिदेव महादेव की पुत्र है और जब वह रोचक नामक योग से देने पर उतर जाए तो वह व्यक्तियों को असीमित धन का मालिक बना देता है। ऐसे में मंगल की पूर्ण दृष्टि अगले 45 दिन तक आपकी कुंडली के 6 भाव पर होगी। ऐसे में मंगल के पराक्रम के चलते शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता में भी वृद्धि होगी। मंगल को ग्रह का सेनापति कहा गया है। ऐसे में वह आपके दुश्मन के बल को क्षय करने में आपकी मदद करेगा, चाहे वह दुश्मन आंतरिक हो या फिर बाहर का। मंगल की स्थिति के चलते आपके ऋण अब कम होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। घर को सजाने, नया फर्नीचर खरीदने या रियल एस्टेट से संबंधित लाभ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप ऐसी जगह कार्य करते हैं जिनका प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करता है तो यहाँ पर आकस्मिक एवं गुप्त लाभ मिल सकता है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कार्यरत है, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित उपकरण बनाते हैं, बेचते हैं या होटल, रेस्टोरेंट, क्रूसेस से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग आपका पेशा है, आप खेल कूद में माहिर है, भारत से सीधा आपका संबंध है, जमीन के नीचे और इसमें भी खासतौर पर तांबे की वस्तुओं से संबंध रखते हैं, युद्ध के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उपकरणों से संबंध रखते हैं, तो आप बड़ी डील, बड़ा लाभ लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगले 45 दिनों में कभी भी कहीं भी मंगल आपका मंगल ही मंगल करने वाले हैं। धनु राशि वालों इस अवधि के दौरान विशेष लाभ के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों से मंगल दोष, अंगारक दोष, कुंडली में मांगलिक दोष और क्रोध, विवाद, कर्ज
आदि से आपको मुक्ति मिल सकती है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से मंगल दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन उपवास करें और लाल वस्त्र पहनकर मंगल ग्रह को जल अर्पित करें। भोजन में लाल मसूर दाल, गुड़ और चना का उपयोग करें, या फिर योग्य ज्योतिष से परामर्श लेकर दाहिने हाथ की अनामिका में चांदी या सोने की अंगूठी में मूंगा धारण करें, या फिर आपकी कुंडली के अनुसार अन्य उपाय करें। यदि जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।